मुझे मेरी नरगिस चाहिए, बस। कैसे हैं आप? या यू आर I'm good. लुकिंग वेरी प्रिटी। Thank you. How are you? आई एम गुड, आई एम गुड, थैंक यू। Good. सो हाना, आपका खुदा हाफिज का ट्रेलर देखा गया और वो ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करते हैं कि फिल्म भी काफी मजेदार होने वाली है। तो सब जानना चाहते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपके पिक्चर्स काफी वायरल हो रहे हैं जिसमें आपने बुर्का पहना हुआ है एंड यू आर लुकिंग काफी, आपका कैरेक्टर काफी अलग लग रहा है। तो क्या आप अपने कैरेक्टर के बारे में अपने फैंस को बताएंगे? या श्योर, मेरा किरदार तमीना हामिद का है जी। और मैं एक अरबी ऑफिसर का रोल प्ले कर रही हूँ। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, लूजली बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स दैट या। दैट आर रियल, एंड इट्स अबाउट अ मैन हु लॉस्ट हिज वाइफ टू फ्लैश ट्रेड। और वो जहाँ पर उनकी वाइफ जाती है, वहां पर जो ऑफिसर्स, जिन ऑफिसर्स की मदद से वो अपनी वाइफ को ढूंढते हैं, उसमें से एक ऑफिसर का रोल मैं प्ले कर रही हूँ। तो वाओ, विद्युत, काफी इंटरेस्टिंग। हाँ जी, so Vidyut is in the lead. He is playing Sameer, and Nargis is being played by Shivalika, and Shiv Pandit and I play Faiz and Tamina. और हम दोनों ने, apart from the other actors who have also played the other Arab officers, we've spoken in Arabi, and हम लोगों ने काफी एक्शन किया है फिल्म में। तो या। ये फिल्म आउट एंड आउट उज्बेकिस्तान में शूट हुई है। काफी इसमें मतलब ऑलमोस्ट 80% ऑफ द फिल्म हैज बीन शॉट इन उज्बेकिस्तान। और I think it was, for me, like it was a really like interesting and a big opportunity, because ये पहली बार मैं एक proper out and out Bollywood masala film, as you say, right, like that's राइट। the words that we usually use, is that's the kind of film that I'm doing for the first time, because मैंने ऐसा सिनेमा कभी किया नहीं है। तो ये मेरे लिए भी एक नया अनुभव रहा है और और ट्रू बहुत अच्छा स्टोरी है ये। रहा। राइट। and yeah, so I think it अच्छा। was a या। अहाना, आप हमेशा से नए किरदार निभाती आई हैं, अलग होते हैं, वर्सटाइल होते हैं आपके रोल जितने भी होते हैं। तो जब भी आपके पास ऑफर्स आते हैं तो आपकी पहली डिमांड कुछ होती है या मेकर्स आपके पास इसी तरह के रोल लाते हैं जो बिल्कुल अलग हैं बाकी कैरेक्टर से? क्योंकि अगर I लिपस्टिक अंडर माई uh, बुर्का देखें तो उसमें आपने लीला का कैरेक्टर बहुत ही शानदार निभाया था। आई मीन, मैंने जब वो फिल्म देखी थी, आई नो कि बहुत टाइम हो गया है, बट मैं आपकी फैन हो गई थी उस फिल्म के बाद, उस रोल के बाद। सो thank इतना you, thank अलग किरदार था आपका। अभी इस फिल्म में भी आप काफी अलग किरदार निभाने वाली हैं जो बाकी रोल से, बाकी फिल्मों में अलग तरीके का दिखाया जाता है। तो आप कैसे चूज करती हैं इस तरीके के रोल, इस तरीके के किरदार? खैर, हम लोग को ज्यादा चॉइसेस नहीं मिलती हैं। रोल्स राइट। हमें चूज करते हैं, हम रोल्स को नहीं चूज कर पाते इतना। जी। अ, ये कहकर भी मैं ये कहूंगी कि भाई हाँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी लकी रही हूँ कि मेरी किस्मत काफी अच्छी रही है कि बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है। बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है, और बहुत अलग अलग काइंड की स्क्रिप्ट्स पे काम करने का मौका मिला है। और मैं यही नहीं कहूंगी, मैं मतलब मैं कहना तो ये चाहिए कि भाई ओटीटी पे मैं बहुत बहुत काम कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने अलग-अलग किरदार निभाए हैं, वो ज़्यादातर फ़िल्मों में निभाए हैं। जी। जी। जैसे अगर आप लिपस्टिक ले लें, उसमें मैंने अपनी ब्यूटिशियन का रोल किया है, एक ब्यूटिशियन का जी। रोल किया है। और उसमें मतलब मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन अपनी ब्यूटिशियन से लिया था, क्योंकि वो मेरे काफ़ी करीबी हैं। तो उनसे मैंने वाओ। थ्रेडिंग सीखी थी, वैक्सिंग करानी सीखी थी, मतलब करनी सीखी थी, सब कुछ सीख लिया था। तो और मैं काफ़ी सेट पे धार्मिक एक्चुअली, था वो। हाँ, और मतलब मैं सेट पे एक्चुअली सबकी ब्यूटिशियन बन भी गई थी। तो वाओ! I remember Konkana's threading once, and I remember मैंने रत्ना मैम की वैक्सिंग भी की थी. So I actually became that the beautician on set. So I think वाओ! it That was sounds interesting. interesting, yeah. And I think it's nice to also work sometimes with like an entire female cast, because एक अपना ही मजा आता है, पता है, मतलब there are things that a lot of women enjoy Right, together, and right. and sometimes you can't do that with a lot of male audience, like a male cast. uh, उसमें एक अलग मजा था। फिर जब मैंने प्रियंका गांधी का किरदार निभाया, एक्सीडेंटल प्राइम हुँ, मिनिस्टर, तो जी। मुझे तब तक समझ में नहीं आया था, जब तक मैंने उनका मतलब विग पहनकर, साड़ी पहनकर, जब तक मैं अपने आप को शीशे में नहीं देखी, तब तक मुझे भी नहीं लगा था। लेकिन जब मैंने एक बार अपने आप को पूरा गेटअप में देखा, तो फिर मैंने कहा कि यार, हाँ यार, ये तो मतलब मैं काफी हूबहू उनसे रिजेंबल कर रही काफ़ी। हूँ। तो जी, जी। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जर्नी रही, और वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। एंड आई वाज ग्लैड कि मुझे हंसल सर और विकी का कॉल आया था, और उन्होंने मुझे उस पार्ट के लिए ऑडिशन किया था। और वाओ! विजय गुट्टे, जो उनके डायरेक्टर, उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे उस पार्ट के लिए कास्ट किया।
अपार्ट फ्रॉम दैट जब बेताल मिला तो बेताल में भी प्रोस्थेटिक्स करने का मौका मिला। राइट। मैंने कभी प्रोस्थेटिक्स नहीं किया था। मैं हम्म। 50 ये हमारा जो शेड्यूल था उसमें से ऑलमोस्ट 45 डेज की मेरी आई थिंक 45 टू 50 डेज की शूटिंग थी। उसमें मैंने प्रोस्थेटिक्स पहना था, तो वो एक जी। नया अनुभव रहा। अब खुदा हाफिज में वही हिजाब पहनकर एक्शन करने का जो एक मौका जी। मिला है, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ फारूक की कि उन्होंने मुझे मौका दिया है, क्योंकि अगर ज्यादातर आप देखते हैं हिजाब में, अगर हिंदी फिल्मों में भी ज्यादातर देखा जाए तो ज्यादातर औरतों को बहुत ही डेम्योर या बहुत ही एक वैसा कैरेक्टर बनाते हैं, लेकिन जी करेक्ट, राइट। इन्होंने उसमें आउट एंड एक्शन आउट। करना बहुत मुश्किल, हाँ। तो मुझे काफी लोगों ने बोला था कि तुम फौदा देखो, तुम ये देखो, तुम वो देखो, उसमें देखो कैसे लड़कियां मतलब हिजाब पहनकर भी मतलब मुंह से कुछ मार रही जी हैं। जी जी। तो मैंने कहा था ओके, सो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग कि मतलब ऐसे रोल्स ऑफर किए जाते हैं, और मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ। जब मुझे कोई अच्छा रोल मिलता है मैं फटाक से हाँ बोल देती हूँ। मैं ज्यादा वाओ। डिलिब्रेट नहीं करती, क्योंकि जैसे डिलिब्रेशन किया वैसे डाउट्स आए, और डाउट्स आए तो फिर भाई वो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं आपके। अच्छा, जैसे अभी आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात की, अभी बहुत सारी फिल्में इन दिनों ओटीटी पे रिलीज होने वाली हैं, रिलीज हो रही हैं। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे थिएटर पे फिल्में रिलीज होती हैं तो बॉक्स ऑफिस प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वो 100 क्लब 200 क्लब वाला जो मुद्दा होता है वो ओटीटी पे नहीं है, तो आप इस अब बारे कौन में सा क्या क्लब सोचती हैं? आप कौन सा क्लब, राइट? अब कौन सा क्लब ज्वाइन करें? हमको नहीं पता। हम तो वैसे भी पहले से सी आई टेल यू आई हैव नेवर रियली बीन पार्ट ऑफ द फिल्म्स व्हिच आर लाइक 100 करोड़ क्लब्स। मैंने कभी वो सब एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। मैंने बहुत कम बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया है। मेरी गिन जी। चुनकर ये तीसरी फिल्म है। तो मेरा काम खैर इतना अनुभव नहीं रहा है 100 करोड़ क्लब्स का। तो मुझे उस रेस में, जिस रेस में हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जिस रेस में हमने भाग ही नहीं लिया है, तो हमको उस रेस के बारे में पता ही नहीं है। हमको ओटीटी के बारे में पता है। अगर आप हमें ओटीटी के बारे में सवाल करें तो हम उसके बारे में बता सकते हैं कि ऑडियंस बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है। अगर जी। उनको कुछ पसंद आता है तो उनको पसंद आता है, नहीं पसंद आता है तो वो फटाक से ट्रोल कर देते हैं। तो या अगर मीम्स बनने शुरू होते हैं तो मतलब कि आप सक्सेसफुल हैं। अगर मीम्स नहीं बने तो मतलब आप भूल जाइए, अपने आप को ये ट्रस्टवर्दी कर। ये बहुत अच्छा तरीका है कि मीम्स अगर बन रहे हैं, क्योंकि काफी कैरेक्टर से मीम्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वो कैरेक्टर काफी पॉपुलर हो गया है। तो वो कैरेक्टर पॉपुलर हो चुका है। लाइक मेरे बहुत मीम्स बने थे। मैंने मनी हाइस्ट इसलिए ही देखा था क्योंकि मेरे बहुत मीम्स बन रहे थे नायरोबी के साथ। तो हमेशा हर जी। चीज के साथ वो लोग नायरोबी के साथ मेरे मुझे जोड़ देते थे। तो मैं ये सोचती थी, मैंने कहा ये क्या है, अच्छा मैं ये शो देखती हूँ। तब मैंने मनी हाइस्ट जाके देखा। तो ओटीटी का एक अलग ही फंडा है, उसकी सक्सेस का एक अलग फंडा है। बॉलीवुड जी। का मुझे 100 करोड़ क्लब्स ऑनेस्टली ना मैंने राइट। किए हैं ना समझ में आता है। अच्छा, जैसे आप टीवी पे भी काम कर चुकी हैं, आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी काम किया, आप फिल्मों में भी एक्टिव हैं, तो आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म में कोई खास फर्क नजर आता हो, क्योंकि तीनों में एक्चुअली अंतर है, आपकी मैंने नजर में बहुत क्या? मैंने बहुत सारे माध्यमों में काम किया है। मैंने जी स्पोर्ट्स थिएटर। एंकरिंग भी किया है, मैंने थिएटर भी किया है, मैंने जी जी। ओटीटी किया है, मैंने टीवी किया है, मैंने वेब किया है, बट मैंने सब कर। मेनली हाँ जी, हाँ, अगर आप मेनली इन। मैं तो मैंने हर एक आई थिंक मैंने हर माध्यम से कुछ ना कुछ सीखा है। मेरे लिए जी। हर माध्यम एक लर्निंग प्रोसेस रहा है। शुरुआत मैंने थिएटर से की थी, और जब मैंने स्टेज पे काम किया उसकी वजह से मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला था युद्ध जी, बच्चन साहब के साथ। बच्चन साहब के साथ, जी। उसके बाद फिर मुझे ऑफ कोर्स फ़िल्मों में काम करने का, फिर लिपस्टिक उसके बाद मिली। जी जी। लिपस्टिक का मौका मिला। उसके बाद फिर मैंने एजेंट राघव किया जो टीवी सीरियल था। उसके जी बाद जी। फिर मैंने किया जो एक स्पोर्ट्स शो है। तो मैंने इतनी चीज़ें सीखी हैं, और मुझे लगता है कि मैंने हर चीज़ को का अनुभव का मज़ा लिया है। बिकॉज़ हर चीज़ इतनी अलग होती है। जब आप किसी के और वो बोलते हैं ना, व्हेन यू गेट इंटू समबडी एल्सेस शूज़, जब चलिए, आप किसी और जूतों में अपने पैर डालेंगे तभी आपको समझ तभी में आपको आएगा कि समझ में आता है, राइट। भाई ये काम कितना मुश्किल है या कितना आसान है। तो कठिनाई हर काम में होती है, हर चीज़ का माध्यम अलग होता है। थिएटर का एक अपना मज़ा होता है। हम कभी थिएटर पैसों के लिए नहीं करते हैं। सब जी, लोग थिएटर मजे के लिए। इसलिए या यू एन्जॉय द प्रोसेस बिकॉज़ रिहर्सल्स में बड़ा मज़ा आता है। रिहर्सल्स में जो चाय, पकौड़े, समोसे वो सब मिलते हैं। जो वो बातचीतें। टाइम अलग होता है, राइट। बिल्कुल, मैंने 10 साल वो किया, एंड आई स्वेयर उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ। ये सक्सेस का जो हम लोग जिस चीज़ में फँस गए हैं ना कि भई अरे! ये तो इतनी फ़िल्में कर रही है और ये इतने शोज़ कर रहा है, इसने तो ये किया है, ये सक्सेस, वो सक्सेस, सोशल मीडिया सक्सेस। हम लोगों ने अपने आप को ऐसे बबल्स में बाँध रखा है ना। ट्रस्ट मी, जब मैंने थिएटर किया था, 10 साल किया, जम के किया। मतलब मैंने कुछ काम नहीं उठाया बीच में फ़िल्मों का हाँ। या टीवी का।
कुछ भी, एंड आई एंजॉयड इट. फॉर मी इट वाज ओनली कि अब हम लोग कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा बड़ौदा जा रहे हैं, मतलब हम लोग बड़ौदा जा रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ पर खाना खाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पर वाह। जाएंगे करेंगे. तो एक अलग ही मजा था. सो आई थिंक people should not, and actors and artists should not forget that they have joined this space to enjoy the process and enjoy the medium, and not राइट। get involved with the ये delusion में कि भाई ये success है, वो success है. Everybody is a success story because everybody has worked that hard to reach a certain area and a certain place. मैं अपने आप को success story मानती हूँ, और मैं काफी actresses हैं जिनको success story मानती हूँ. तो वाह। I've really truly enjoyed this process and this medium and this learning. अच्छा, हाँ ना, हमेशा से ये कहा गया है कि एक छोटा पर्दा है, एक बड़ा पर्दा है। जैसे टीवी को हम लोग छोटा पर्दा कहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा पर्दा। तो कहीं ना कहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म जब से आया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जब से आया है, तब से कहीं इन दोनों पर्दे के बीच में जो डिस्टेंस है वो कहीं कम हुआ है आपके हिसाब से? क्योंकि टीवी एक्टर्स भी अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हैं, बॉलीवुड एक्टर्स भी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हैं, तो कहीं ना कहीं दूरी आपके हिसाब से कम हुई है दोनों स्टार्स के बीच में? हम लोग ये पर्दा है बड़ा खेलते हैं. एक तो मुझे मैंने मतलब अब जब से मतलब ये चलन शुरू हुआ है, मतलब ये बातचीत शुरू हुई है और ये कॉन्वर्सेशंस जब से स्टार्ट हुई हैं अबाउट ये वो मतलब आउटसाइडर इनसाइडर नेपोटिज्म, ये वो फलाना ढिमकाना, जब से ये बातें शुरू हुई हैं, एक चीज जो मैंने पल्ले गांठ बांधी है वो मैंने ये की है कि भाई मैं अपने आप को करेक्ट करूंगी. सामने जी। वाला जो कर रहा है उसका मेरे पास किसी से झगड़ा करने की कोई क्षमता नहीं है, और जी। मैं किसी से झगड़ा करना नहीं चाहती हूँ, और मैं अपना वक्त बिल्कुल जाया नहीं करूंगी किसी से झगड़ा करके या किसी को समझा के. मैं जी। अपने आप को करेक्ट करूंगी, बिकॉज आई फील दैट सारी चैरिटी घर से शुरू होती है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, और आपको खुद करेक्ट करना पड़ता है अपने आप को. राइट। तो सबसे पहले तो दिस होल आइडिया ऑफ कि ये टीवी एक्टर है, ये वेब एक्टर है, ये थिएटर एक्टर है, ये है वो है, वो करना बंद करूं. मतलब आई 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 अर्ज पीपल टू डू दैट. मैं खुद कर रही हूँ, क्योंकि ये हम लोग जो लेबल्स बना लेते हैं ना कि अरे ये तो टीवी एक्टर है, अरे ये तो वेब जी। एक्टर है, अरे जी। ये एक्टर है. एंड आई थिंक मीडिया इज ऑल्सो रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बिकॉज मीडिया जब भी किसी को इंट्रोड्यूस करती है तो दे ऑलवेज से वेब एक्टर ये, टीवी एक्टर ये, फिल्म एक्टर ये, स्टार ये. अरे आप क्यों किसी को दर्जे दे रहे हैं ऐसे? एक्टर तो एक्टर होता है ना, मतलब आप जी। उसको उसके एक्टिंग का दर्जा दीजिए. आप उसको क्यों मतलब खुदाई फौजदार बना रहे हैं, आप उसको मतलब सड़क का फकीर बना रहे हैं? यू यू हैव नो राइट टू डू दैट, बिकॉज हर एक्टर अपने स्पेस में उसको जो काम मिला है वो बेचारा या बेचारी अपनी शिद्दत से उस स्पेस राइट। में काम राइट। कर रहे हैं. सो आई फील दैट ये बड़ा पर्दा छोटा पर्दा. अब आप मुझे एक बात बताइए कि इतने बड़े बड़े वेब के शोज आ रहे हैं जिसमें इतने बड़े बड़े स्टार्स काम कर रहे हैं. अगर मैं उनके साथ कोई फिल्म कर रही होती तो मुझे छोटा सा पार्ट मिलता शायद उसमें, या बहन का रोल, या तो फिर कोई और रोल. लेकिन आज अगर मैं कोई बड़ा शो भी करती हूँ, मैं उनके साथ पैरेलल लीड, कंधे से राइट। कंधा मिलाकर एक रोल कर रही हूँ. और राइट। मुझे इसलिए वो रोल मिला है क्योंकि वो मेरी क्षमता है एक्टर होने के नाते, बिकॉज राइट। मेरा काम उस डायरेक्टर ने देखा है, और मुझे मेरे ऑडिशन के थ्रू काम मिला है. राइट। मैंने आज तक कोई काम बिना ऑडिशन के नहीं किया है. मैंने आज तक जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स उठाए सब ऑडिशन के थ्रू मिले हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे मैं जिस मुकाम तक पहुंची मैंने आज तक ऑडिशन किया है. और उसमें आप बहुत ऐसे, सक्सेसफुल रही हैं। और तो मैं अपने आप को सक्सेस स्टोरी मानती हूँ ऑफ कोर्स. एंड आई आल्सो फील दैट दिस होल आइडिया कि ये मैंने कहा ना कि ये हमको बंद कर देना चाहिए कि ये एक्टर है, ये एक्टर है, ये एक्टर. क्यों? टेलीविजन के एक्टर्स फिल्मों में काम कर रहे हैं, फिल्मों के एक्टर वेब पे काम कर रहे हैं. राइट। टीवी पर कितने बड़े बड़े एक्टर्स ने अपना आई मीन पैसे कमाए हैं, नाम कमाया है. अगर आप वो सिंगिंग शोज देखें या डांस शोज देखें, रियलिटी शोज। उसमें बड़े बड़े एक्टर्स आकर जजेस बनते हैं, और वो उनको टीवी के माध्यम से लोग पसंद करते हैं या और बड़ा बनाते हैं. तो आप मुझे बताइए कि हम लोग क्यों ये सीमाएं बांध रहे हैं एक दूसरे के लिए, जब हमको ये सीमाएं नहीं बांधनी चाहिए. जी। हाना, मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है कि आपको क्या लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में या किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए, बने रहने के लिए क्या हेल्प करता है, क्या मददगार होता है? अगर मैं अपनी शेयर कर सकती हूँ एक्सपीरियंस, जी। जी, प्लीज प्लीज। मैं अपने आप को चीटी समझती हूँ. चीटी क्या करती है ना, वो पूरे दिन काम करती है, और वो जी। बेचारी काम करती रहती है, और वो मजदूरी करती है. और चीटी जी। बहुत ही, फॉर मी एन एंट इज अ वेरी क्या बोलेंगे, बहुत ही हार्ड वर्किंग क्रीचर होता है.
क्योंकि जी वो पूरे टाइम काम करता है। जी एंड वो बिना बिना ये देखे कि मैं सक्सेसफुल हूँ कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ कि मेरे लिए इसके बाद क्या आ रहा है, अगर आप वो ज्यादा आशाएं ना रखते हुए अगर आप सिर्फ काम करें और अपने काम पे ध्यान दें, तो ऐसी काफी चीजें हैं जो आपके दिमाग में नहीं आएंगी और आप और काम कर पाएंगे। और हम लोग इस दुनिया में काम करने ही आते हैं। नाम अगर कमा लें ऑन द वे तो वो एक एडेड बेनिफिट है, वो एक बोनस है। पर मुझे लगता है कि अगर आप सर झुकाकर अपनी शिद्दत से काम करें, तो ऐसी कोई फोर्स नहीं है इस दुनिया में कि वो आपको अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए रोके। मेरी माँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहती है, वो हमेशा कहते हैं वक्त से पहले और समय से पहले और वक्त से ज्यादा क्या किस्मत से ज्यादा ना कभी मुझसे किसी ज्यादा को किसी को मिलता मिलता है। है। जी तो वो बात मैंने हमेशा मतलब ध्यान में रखी है। और मुझे पता है कि ठीक है, आज मेरे पास शायद मुझे ये नहीं मिल रहा है एक्स अमाउंट ऑफ वर्क, पर मुझे शायद अगर मैं इस साल इतना काम करूंगी तो शायद मुझे अगले साल मिल जाएगा। तो जी उस होप में यू शुड वर्क एंड यू शुड जी नॉट थिंक कि भाई ये वो ग्रुप ये वो ये सब। आई थिंक जस्ट जी कीप दोस थिंग्स आउट ऑफ योर माइंड एंड जस्ट कंटिन्यू वर्किंग। जी करेक्ट। अच्छा अहाना, जैसे आपके काफ़ी सोशल मीडिया पे आपके वर्कआउट वीडियोस अवेलेबल हैं। मैंने कल ही एक वीडियो देखा था जिसमें आप पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं, लोग आपको चिल्ला रहे हैं अहाना अहाना। तो आप आपका ये जो टाइम है, हाँ, ये टाइम है आपका कैसे निकला? आई मीन वर्कआउट के अलावा आप अपने अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या करती हैं? क्योंकि आज के टाइम पे मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। आप अपने फैंस को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि वो अपने आप को मेंटली हेल्दी कैसे रखें, फिजिकली भी? मुझे लगता है कसरत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, व्यायाम करना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है हर चीज में। अगर आप व्यायाम करें, हम लोग स्कूल में भी तो पीटी करते थे ना, जी ऐसा ही तो। और मेरा क्या है, मैं हमेशा से स्कूल में मतलब कभी क्लास के अंदर नहीं बैठी, मैं हमेशा क्लास के बाहर रहती थी, जी जी क्योंकि नहीं पनिशमेंट नहीं, क्योंकि मैं हाँ हमेशा गेम खेल रही होती थी या तो फिर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही होती थी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में। तो मेरी हमेशा से आदत रही कि मैं एक जगह नहीं बैठूंगी, मैं 50 जगहों पे घूमूंगी या 50 चीजें करूंगी। एंड आई थिंक वो ड्राइव हमेशा से बचपन से रही है। एंड कुछ लोगों में वो ड्राइव होती है, कुछ लोगों में नहीं होती है। एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके नॉट टू डू थिंग्स एंड नॉट टू एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू डू आपको वो मतलब expect you to do everything. यस तो यस I feel that yes, I've been really lucky क्योंकि मेरे लॉकडाउन में कॉन्स्टेंटली रिलीजेस होते आए हैं। कॉन्स्टेंट मैंने इतना काम किया था पिछले साल की कॉन्स्टेंट बैक टू बैक रिलीजेस हो रही हैं। तो मैं बहुत बिजी रही हूँ लॉकडाउन में, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट मैं कसरत करती हूँ या कुछ ना कुछ शोज देखती रहती हूँ, कुछ पढ़ती रहती हूँ। लेकिन इसके बीच में मैंने एक नाटक भी किया है और वो भी 14 तारीख को रिलीज हो रहा है। उस नाटक वाओ का नाम है वन अनलॉक्ड और उसकी मैंने रिहर्सल्स की हैं अपने डायरेक्टर और राइटर के साथ। हम लोगों ने बकायदा शूट किया है वो नाटक। तो अगर आप अपने आप को ज्यादा चीजों में ना इन्वॉल्व करके खुद पे ध्यान दें और अपने बारे में सोचें कि भाई मैं कैसे बेटर हो सकती हूँ, ये समय मुझे शायद मिला है। हम लोग पहले चक्करघन्नी की तरह घूम रहे थे, अब हमारे पास समय है थोड़ा राइट शांति से। अगर हम 2 मिनट अपने आप से हट कर अपने आप को देखें तो हम अपने आप को किस चीज में बेटर कर सकते हैं। तो आई थिंक जी दोज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट एंड वो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और इसी चीज को लेकर मैंने अपना लॉकडाउन मेंटेन किया है। प्लस अनदर थिंग आई हैव टू से कि आप लोग प्लीज ये मत सोचिए कि आपकी फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और राइट लॉकडाउन के दौरान मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरी फैमिली रही है। मैंने सिर्फ अपना समय अपने मम्मी पापा या मेरी बहन और उनके हस्बैंड और उनके बेबी के साथ स्पेंड किया है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे जो ये 4-5 महीने कटे हैं सबसे ग्लोरियस कटे हैं, क्योंकि मुझे इतना मजा आया है, इतना मजा आया घर में एक साथ खाना बनाना या तो राइट। फिर एक साथ वर्कआउट करना या एक साथ बैठ के बातें करना या एक फिल्म देखना, जो हम लोगों ने किया नहीं था, सालों से नहीं किया था। इतना टाइम इतने सालों में कभी मिला नहीं। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे इतने दिनों तक घर पे नहीं देखा है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू विद योरसेल्फ। अगर आप दुनिया के बारे में ना सोचें, दुनिया आपके बारे में नहीं सोच रही है, तो आपको दुनिया के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जी। अच्छा ना, जैसे आपकी जो फ़िल्म है वो कोरोना से पहले शूट हो चुकी है। अभी आप कुछ और प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई हैं जो अभी इन्हीं दिनों में शूट हो रहा है कोरोना टाइम में, क्योंकि दोनों में अंतर है, अब ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ शूटिंग हो रही है। तो क्या फ़र्क आप महसूस कर रही हैं? परसों मेरी शूट स्टार्ट हो रही है। तो हम लोग वर्कशॉप्स में हैं। मैं सोनी लिव के साथ एक शो कर रही हूँ और वो शो बहुत जल्द शूट होने वाला है, मतलब कल परसों वाओ! में।
हमारी रिहर्सल्स ऑलरेडी चल रही हैं और वो शो सोनी लिव के लिए हम लोग शूट कर रहे हैं और वो एक कॉमेडी है और कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जो मैंने बहुत सालों से नहीं किया है और एक बढ़िया, बहुत ही आपको अलग। बहुत मजा आएगा ये कॉमेडी करते हुए देखने में। हाँ, लेकिन टाइमिंग वाइमिंग उसमें बहुत मतलब वो होती है, मतलब अब जी। मैं इतनी सारी चीजें सीख रही हूँ क्योंकि मैं वर्कशॉप्स में हूँ, तो मुझे बाकी एक्टर्स को देख के इतना कुछ लाइक लर्निंग मिल रही है विच आई थिंक इज वेरी गुड। जो मैंने मतलब क्योंकि मैंने इतना ड्रामा और एक्शन और पता नहीं वो डिफरेंट अलग अलग जॉनर्स किए हैं कि जी। मैंने कॉमेडी बहुत सालों से नहीं किया है एंड दिस इज लाइक एन आउट एंड आउट कॉमेडी एंड इट्स गोइंग टू बी शॉट लाइक अ प्ले। तो बहुत मजा आएगा क्योंकि सब एक्टर्स अपनी लाइनें लर्न करके आके ब्लॉकिंग करके पूरी शूटिंग करेंगे, तो मतलब एक एक अलग अनुभव होने वाला है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड ऑफ वो कोर्स एक्साइटमेंट विद दिख रहा है आपके अंदर, आप बहुत एक्साइटेड हैं कॉमेडी शो करने के लिए। मैं बहुत हाँ। डरी भी हूँ लेकिन बहुत मजा आएगा। अच्छा हाँ ना, जैसे आपकी फिल्म अभी रिलीज होने वाली है अभी 14 तारीख को, तो इस फिल्म में जो बाकी कास्ट है, विद्युत है या बाकी लोग हैं, उनके साथ आपकी कैसी जमी? बहुत अच्छी, मतलब विद्युत शिव पंडित तो मतलब मेरे दोस्त हैं। शिवालिका इज आल्सो रियली नाइस, शी ऑलवेज कीप्स इन टच। और फारूक बहुत अच्छे हैं मेरे डायरेक्टर। बट आई थिंक हम लोग ये मेरे ज्यादातर सीन्स विद्युत और फैज हम सिंह शिव के साथ थे। शिव वाह, के लाइक साथ। अगर उसको पता लगाएगा कि मैंने उसको फैज बुलाया। अ, तो मेरे ज्यादातर सीन्स इन दोनों के साथ थे। अनु जी के साथ एक या दो सीन ही थे, जी। पर आई थिंक हम लोगों के लिए मतलब मेरे लिए क्या मजेदार रहा कि क्योंकि पूरा सेट एकदम यंग, बहुत ही यंग लोगों से एनर्जी भरा। थी सेट जी। में। हाँ, एंड और उसकी वजह से हम लोग शूट के दौरान दोस्त बने हैं सारे के सारे। और जी। वो था कि भाई दिवाली जिस दिन सेलिब्रेट हो रही थी उस दिन हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो सबके मुंह लटके हुए थे। तो अगले दिन विद्युत ने मतलब सबके लिए मतलब एक पार्टी रखवा दी, कि भाई वाओ। चलो सब लोग पार्टी करो, नाचो, क्योंकि सबको पता है क्योंकि इतने दिनों से आप घर से फैमिली बाहर से रहते हैं, दूर घर हो। राइट। तो एक 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 फीलिंग आ जाती है कि यार हम भी मिस कर रहे हैं, काश मैं घर पे होती अपने मम्मी पापा के साथ, वो वाली फीलिंग आती है। राइट। और दिवाली तो एक ऐसा समय भी होता है ना जब आप सब फैमिली के फैमिली साथ, के साथ होते हैं। राइट। आई थिंक लाइक उसकी वजह से हम लोग की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई सबकी। प्लस आई थिंक क्योंकि सब लोग एक साथ वर्कआउट करते थे, हमारी जो एक्शन टीम है उसका हमारे एक्शन डायरेक्टर एंडी लॉन्ग, वो वियतनामीज हैं और वो विद्युत के साथ बहुत काम करते हैं। तो एंडी और उनकी टीम पैकअप के बाद सब एक्टर्स एक्टर्स को ही नहीं, सबको बोलते थे यूनिट में, जिसको वर्कआउट करना है फॉयर में आ जाओ, सब लोग एक साथ वर्कआउट करेंगे। तो आप ये सोचिए, एकदम ठंड हो रही है, हम लोग फॉयर में जैकेट वैकेट पहन के मतलब पुशअप्स वर्कआउट। कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। तो हम लोग का एक पूरा वर्कआउट ग्रुप बन गया था वहां पर खीवा में। और उसके साथ इतनी अच्छी आइस ब्रेकिंग हुई है सबकी। एंड उसी के दौरान आई थिंक हम सब इतने अच्छे दोस्त बन गए दैट वी ऑल कीप इन टच विद ईच अदर। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि फिल्म निकल रही है बिकॉज बहुत सारी बहुत ज्यादा हार्ड। मेमोरीज उस फिल्म से जुड़ी होंगी आपकी काफी सारी। अच्छा हाँ ना, मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपने काफी एक्शन किया है जैसा कि आपने बताया फिल्म में, तो आपने इसके लिए अपने आप को कैसे ट्रेन किया? क्या तैयारियां की आपने एक्शन के लिए? एक्चुअली इट्स क्वाइट फनी कि मुझे जब मैं उज्बेकिस्तान जा ही रही थी उससे एक हफ्ते पहले डेंगू हो गया था और ओह। आई वाज इन हॉस्पिटल एंड आई वाज 4 किलोस डाउन। एंड आई रिमेंबर जब मैंने कुमार जी के साथ मीटिंग की तो कुमार जी ने मुझसे पूछा भी था कि आपसे एक्शन हो पाएगा बिकॉज यू बिकम वेरी वीक आफ्टर डेंगू। हाँ। तो मुझे भागने का बहुत शौक है, तो मैं ताशकंद में भी जैसे जिस होटल में रुक रही थी वहां पर एक पार्क था, तो मैं वहीं पर लाइक अपना चक्कर काटती रहती थी। आई टू कीप ट्रेनिंग माई सेल्फ। तो जी। विद्युत भी शाम को करते थे, मैं सुबह या दोपहर को क्योंकि वहां बहुत ठंड थी तो मैं दोपहर को यूजली भागने जाती थी राउंड्स लगाने। एंड वहां पर हमारा एक जिम था तो वहां पर भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन जब एंडी आए अपनी टीम के साथ तो उन्होंने सबसे पहले तो हम लोगों की एजिलिटी देखी, उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी देखी, तो उन्होंने हम लोगों से कुछ एक्शन वैक्शन कराया देखने के लिए कि भाई ये इनके पुर्जे काम करते हैं। तो जब कन्विंस हो गया कि हाँ भाई इनके पुर्जे काम करते हैं कि इनकी ऐसी कोरियोग्राफी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग की रोज ट्रेनिंग होती थी शाम को। तो हालांकि वो फिल्म की ट्रेनिंग नहीं थी, वो ट्रेनिंग थी कि आप अपने आप को फिट रखिए जब जी। तक कि आपका एक्शन सीक्वेंस नहीं शूट होता है। और जी। एक बहुत ही फनी बात हुई कि मेरे एक्शन से उनने पूरी कोरियोग्राफी कर दी थी, मैंने पूरा अपना सब लर्न कर लिया था कि मुझे क्या क्या करना है। एंड आई स्पेसिफिकली रिमेम्बर कि 2 दिन पहले मेरी शूट के मुझे बहुत ही बुरा कैच आ गया था बैक में, तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। तो आई वाज लाइक दिस, मैं सिर्फ झुक गई थी। तो मैंने एंडी को बोला कि आई कांट वॉक, आई कांट वॉक। सो ही वाज लाइक आर यू सीरियस? मैंने कहा हाँ। तो उन लोगों ने बेचारों ने मुझे मतलब वो मेडिसिन बॉल या सब कुछ करने जी। के लिए, वो कंप्रेस करने के लिए आइस पैक्स वो सब दिए, बट आई स्टिल कुडंट वॉक। लेकिन मेरे पापा ने मेरे लिए एक बहुत अच्छा सा एक मेडिसिन बॉक्स, क्योंकि मैं अभी डेंगू से निकली थी, तो मेरे पापा ने
मतलब हमेशा मेरे मेडिसिन बॉक्स मेरे पापा पैक, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सा मेडिसिन बॉक्स मेरे लिए पैक करके रखा हुआ था और उसमें से उन्हें एक दो जड़ी बूटियां, मतलब उनकी है एक दो स्पेसिफिक दवाइयां, तो उन्होंने कहा कि तुम ये दवाई ले लो, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन द नेक्स्ट डे, एंड इट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मैंने वो दवाई ली एंड देन आई बिकेम परफेक्टली फाइन। वाओ वाओ, लवली स्टोरीज। तो थैंक यू सो मच अहाना, आपसे बात करके सच में बहुत बहुत मजा आया। आप बहुत ही अलग किरदार हैं असल जिंदगी में भी। तो आई होप कि आपकी ये फिल्म बहुत कमाल कर जाए और अच्छा रिस्पांस फिल्म को मिले, क्योंकि ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है। तो उम्मीद है जी। फिल्म कमाल कर दे, और हम वेट कर रहे हैं कि ये फिल्म जल्दी रिलीज हो और हम आपके कैरेक्टर को देखें बड़ी स्क्रीन पे, आई मीन फोन वाली बड़ी स्क्रीन पे और लैपटॉप वाली बड़ी स्क्रीन पे। सो हाँ जी। थैंक यू सो मच अहाना, थैंक यू सो मच, और खुदा हाफिज आपको। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू, बाय, थैंक टेक केयर।